ट्रेडिंग का वो एक राज जो हर ट्रेडर को परेशान करता है, स्टॉप लॉस का बार बार हिट होना। आज इसी की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि इसके पीछे का असली खेल आखिर है क्या। चलिए शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया और जैसे ही मार्केट उसे छूता है, बस वहीं से पलटकर आपकी सोची हुई दिशा में रॉकेट बन जाता है। बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है ना? तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ये सिर्फ किस्मत या खराब टाइमिंग का खेल नहीं है। इसके पीछे एक सोचा समझा कारण है, एक ऐसा सिस्टम है जिससे अगर समझ लिया तो ट्रेडिंग करने का नजरिया ही बदल जाएगा। तो आज के इस विश्लेषण में हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। हम देखेंगे कि ये जाल क्या है, लिक्विडिटी का असली मतलब क्या होता है, बड़े खिलाड़ी क्यों इसके पीछे भागते हैं और सबसे जरूरी बात, इस जानकारी को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस जाल की। इसे एक ट्रैप की तरह समझिए जिसमें अक्सर रिटेल ट्रेडर्स फंस जाते हैं और ये जाल पर्दे के पीछे से बिछाया जाता है। अब ये बड़े खिलाड़ी कौन है? ये हैं बड़े बड़े बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, वो लोग जो करोड़ों अरबों का वॉल्यूम एक बार में मूव करते हैं और ये मार्केट में लगातार एक बहुत ही खास चीज खोज रहे होते हैं। और वो खास चीज है लिक्विडिटी। यही असली खेल है। अगर इस एक कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो मार्केट सिर्फ कैंडलस्टिक का झुंड नहीं बल्कि डिमांड और सप्लाई का एक लॉजिकल मैदान दिखने लगेगा। तो आखिर ये लिक्विडिटी है क्या? बहुत ही आसान भाषा में लिक्विडिटी का मतलब है किसी भी प्राइस पॉइंट पर कितने खरीदार और बेचने वाले मौजूद हैं। जहां बहुत सारे बाय और सेल ऑर्डर्स होते हैं, मतलब वहां हाई लिक्विडिटी है। इसको ऐसे सोचकर देखिए, कम लिक्विडिटी वाला जोन एक रेगिस्तान जैसा है, वहां बड़ी नाव नहीं चला सकते। ठीक वैसे ही बड़े खिलाड़ी वहां अपने विशाल ऑर्डर्स नहीं डाल सकते। और हाई लिक्विडिटी वाला जोन एक गहरे समंदर की तरह है, जहां सबसे बड़ा जहाज भी आसानी से तैर सकता है। यहीं पर वो अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स पूरे कर पाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये बड़े खिलाड़ी, ये इंस्टीट्यूशंस आखिर लिक्विडिटी के पीछे इतना क्यों पड़े रहते हैं? उनके हर मूव के पीछे का असली मकसद क्या है? उनकी एक मजबूरी समझिए, उन्हें हजारों करोड़ के ऑर्डर डालने होते हैं। अब इतने बड़े ऑर्डर के लिए मार्केट में उतने ही बड़े सेलर या बायर का होना भी तो जरूरी है, जो आमतौर पर नहीं होते। इसीलिए उन्हें अपना असली मूव करने से पहले मार्केट में लिक्विडिटी बनानी पड़ती है, मतलब उसे ट्रिगर करना पड़ता है। और यही वो सबसे जरूरी पॉइंट है। मार्केट कभी भी सीधे अपनी दिशा में नहीं चलता। वो पहले उन जगहों पर जाता है जहां लिक्विडिटी है, उसे उठाता है और फिर अपनी असली चाल चलता है। इसे ही लिक्विडिटी ग्रैब या लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि लिक्विडिटी क्या है और बड़े खिलाड़ी इसे क्यों ढूंढते हैं। अगला सवाल है, हम इसे चार्ट पर पहचाने कैसे? ये छिपे हुए जोन आखिर हैं कहां? तो चार्ट पर नजर कहां रखनी है? देखिए, कोई भी पुराना हाई उसके ठीक ऊपर, क्योंकि वहां बायर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। कोई भी पुराना लो उसके ठीक नीचे, जहां सेलर्स के स्टॉप लॉस बैठे होते हैं। और वो लेवल जहां से मार्केट बार बार पलटता है, ये तो स्टॉप लॉस के खजाने होते हैं। और हाँ, 22,000 या 22,500 जैसे बड़े राउंड नंबर्स को भी मत भूलिए, ये भी लिक्विडिटी के हॉटस्पॉट्स हैं। तो ये लिक्विडिटी पूल आखिर है क्या? ये कुछ और नहीं, बस रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ऑर्डर्स का एक झुंड है। और यही स्टॉप लॉस बड़े खिलाड़ियों के लिए फ्यूल का काम करते हैं। मार्केट इन जोन्स को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है ताकि वो अपना मूव शुरू करने के लिए जरूरी फ्यूल जमा कर सके। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इस सारी जानकारी का हम अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें? एक आम ट्रेडर से एक स्मार्ट ट्रेडर कैसे बना जाए? यहां पूरी कहानी साफ हो जाती है। एक आम ट्रेडर किसी हाई के टूटने पर यानी ब्रेकआउट पर घुस जाता है। मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, उसका स्टॉप लॉस लेता है और नीचे आ जाता है। वहीं एक स्मार्ट ट्रेडर ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करता। वो इंतजार करता है कि मार्केट पहले उन स्टॉप लॉसेस को हिट करे, यानी लिक्विडिटी स्वीप करे, और फिर जब असली मूव शुरू होता है तब वो एंट्री लेता है। तो एक्शन प्लान क्या है? जब मार्केट किसी जरूरी लो के नीचे जाकर वहां मौजूद स्टॉप लॉस को हिट करे और तुरंत एक मजबूत हरी कैंडल बनाकर ऊपर की तरफ भागे, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री सिग्नल होता है। मतलब अब आप बड़े खिलाड़ियों के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनके खिलाफ नहीं। अब हम अपने विश्लेषण के अंत में आ गए हैं। यहां मैं एक गोल्डन रूल देना चाहता हूं, एक ऐसी लाइन जो हमेशा इस खेल की याद दिलाएगी। अगर बाकी सब कुछ भूल भी जाएं तो भी इस एक लाइन को अपने ट्रेडिंग डेस्क के सामने लिखकर लगा लीजिए। ये 90% गलतियों से बचा सकती है। इसे याद कर लीजिए, पहले स्टॉप लॉस कटेगा फिर असली मूव आएगा। मार्केट को अपना काम करने दीजिए, उसे लिक्विडिटी लेने दीजिए। आपका काम उस लिक्विडिटी ग्रैब के बाद शुरू होता है, पहले नहीं। तो अगली बार जब चार्ट खोले तो खुद से ये सवाल पूछे, क्या सिर्फ लाल और हरी कैंडल्स दिख रही हैं या उनके पीछे का खेल दिख रहा है? क्या वो जोन दिख पा रहे हैं जहां लिक्विडिटी छिपी है? क्योंकि अब आप जानते हैं कि असली खेल तो वही है।